कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रिंसिपल स्टैंड जो लिया है, दैट इज रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। उसके तहत हम इस वक्त पूरे जम्मू सूबा में डिस्ट्रिक्ट लेवल के कारकुनों के साथ बात कर रहे हैं। एक तो ये पार्टी वर्कर्स के साथ कनेक्ट करने का सिलसिला है, और दूसरा स्टेटहुड को लेके हमने पूरे जम्मू सूबा का जो प्रोग्राम बनाया है उसमें वी हैव रीच्ड हाफ वे, और हमें जो रिस्पांस स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के वास्ते मिल रहा है, दैट्स वेरी एनकरेजिंग। ऑल ओवर द स्टेट, ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर लोग इस चीज को लेकर बहुत ही चिंतित हैं, दे आर वरीड अबाउट इट कि हमारा स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हो रहा। इसके साथ साथ हमें जो फर्दर इनपुट्स मिल रहे हैं with regard to the issues, जो लोगों के रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, उसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। और कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं जहां अभी भी एलजी टाइम पे जो एक कल्चर था हुकूमत साजी का, वो अभी भी वैसा चल रहा है जो हमें पिछले 2 दिनों में किश्तवाड़ जिला में देखने को मिला। पहले तो हमें कॉमन कुछ चीजें जो देखने में मिली, हमें सुनने में मिली, जो लोगों के इश्यूज हैं, जैसे डेली वेजेस का इशू, उनके रेस्टोरेशन की जो बात की गई थी उसके वास्ते अभी कोई मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं दिख रही है। कैजुअल वर्कर्स, टेम्पररी एम्प्लॉइज, एनएचएम, एडहॉक, कंसोलिडेटेड, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, एसपीओज, और एक कंसर्न अनएम्प्लॉयड यूथ में यह है कि उनकी उम्र निकली जा रही है, लेकिन अभी तक भी एम्प्लॉयमेंट को लेके कोई मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं है। और साथ साथ हर जगह से हमें पावर के बारे में खास तौर से जो बात सुनने में मिल रही है कि पावर टैरिफ विदाउट नोटिस, विद एवरी पासिंग टाइम बढ़ाया जा रहा है, स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का जहां तक ताल्लुक है वो सप्लाई नहीं मिल रही। और साथ साथ में हमें कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट का थ्रू टूरिज्म, वो बातें हमें सुनने में मिल रही हैं। तो मैं सबसे पहले, कल हम जो किश्तवाड़ में थे वहां पे कुछ ऐसा देखने को मिला जहां हमें लगता है कि इलेक्शंस के बाद भी डेमोक्रेसी अभी रेस्टोर नहीं हुई है। जैसा बाकी जिलों में हम गए, फॉर इंफॉर्मेशन, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो वहां पे लोग हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन की डाल दी थी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे डीसी है, चाहे एसएसपी है। लेकिन किश्तवाड़ में हमें जो देखने को मिला वो डेमोक्रेसी के नाम पे ऑटोक्रेसी देखने को मिली। हमें वहां परमिशन नहीं दी गई ये कहते कि यहाँ पे हालात खराब हैं, दफा 144 है और आप ओपन में काम नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। हम जानना चाहेंगे क्या जम्मू कश्मीर में अभी भी हालात खराब हैं? एक साइड से तो बीजेपी का दावा है कि हालात सुधर चुके हैं, दूसरी साइड से एक ऐसा माइंडसेट है जो
पोर्ट्रे कर रहा है कि डेमोक्रेसी हैज नॉट बीन रेस्टोर्ड। हम तो अपने वर्कर्स के साथ बात करने गए थे, कोई ऐसा हंगामा हराई नहीं करने गए थे, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी वहां पे न थी। वहां के लोग जो हैं फ्री बिजली की डिमांड कर रहे हैं, और जैसा कि पीछे भी देखने को आया कि उनके साथ में ये प्रॉमिस किया गया था, जितना भी हमारा जनरेशन हब है, चाहे वो किश्तवाड़ हो चाहे वो टोडा हो, कि उन लोगों को वहां पे फ्री बिजली मिलेगी। रामबन में भी ऐसी ही बात है, और एक साइड से हमारे 5 प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे हैं, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी सामने आए। दूसरी साइड से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो वहां पे हो रही है, लोगों के कहने के मुताबिक हम तो पहले ही प्राइस पे कर रहे हैं, हमारा एनवायरमेंट यहाँ पे खराब हो रहा है, हमारी सेहत खराब हो रही है, हम गर्दा खा रहे हैं, हमें पानी भी नहीं मिल रहा, और साथ साथ हमें बिजली भी नहीं मिल रही। तो ये बिल्कुल वही बात हो गई कि चिराग तले अंधेरा। हमारा पानी, हमारी जमीन और हमारे ही लोगों को पावर ना मिले, हम ही पूरे हिंदुस्तान में यहां से पावर भेज रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वहां के लोग उस चीज के ऊपर पीसफुल एजिटेशन करें, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें राइट टू प्रोटेस्ट भी है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें अपनी आवाज रखने का हक भी है, और दूसरी साइड से एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो ना कि तानाशाही का वहां पे सबूत दे रही है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां भी वो उड़ा रहे हैं, और वहां पे धमकियां दी जा रही हैं कि अगर कोई भी पावर को लेके एजुटेशन करेगा तो उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाएगा। मेरे ख्याल में चुनी हुई सरकार आ चुकी है, उनको अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए, और शायद उनमें उतनी मैच्योरिटी भी नहीं है जिन लोगों को वहां पे रखा गया है कि वो सेंसिटिविटीज को समझ सके। साथ साथ वहां पे 5 प्रोजेक्ट्स होने के बाद भी लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं है उन प्रोजेक्ट्स में। जैसा कि हमने हमारे मैनिफेस्टो में भी रखा है कि हम ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसका रिव्यू होना चाहिए। सबसे बड़ी कैजुअलिटी उस इंडस वाटर ट्रीटी से हमारे अपने लोग हैं, स्टेट के लोग हैं, खासतौर से वो लोग जो पावर प्रोड्यूसिंग एरिया से ताल्लुक रखते हैं। तो सरकार को मेरे ख्याल में इस बारे में सोचना चाहिए, दे मस्ट डिवाइज सम मेथड जहां पे लोकल लोग जो है उनको उस पावर का बेनिफिट भी मिले जो पावर उनकी जमीनों से, उनके पानी से प्रोड्यूस किया जा रहा है। और जहां तक बाकी मामला है, जैसे अभी मैंने जिक्र किया स्टेटहुड, विच इज आवर कोर इशू। इट्स नॉट कांग्रेस पार्टीज कोर इशू, इट इज द कोर इशू ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कि हमें बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने बार बार पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी ये वादा दिया, इसकी एश्योरेंसेस दी, जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी एश्योरेंस दी कि वो रेस्टोर होगा। एक साइड से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक जो गाइडलाइन थी कि आपको इलेक्शन यहाँ पे करवाने हैं, तो दूसरी साइड से दूसरा जो गाइडलाइन थी वो ये थी कि आपको स्टेटहुड जल्द से जल्द रेस्टोर कराना है। वो नहीं हो रहा। जम्मू में बीजेपी को एक मैसिव मैंडेट मिला। हम जानना चाहेंगे कि इस कोर इशू पे बीजेपी खामोश क्यों? उनसे सवाल है, क्या वो स्टेटहुड चाहते हैं या नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो वो बात क्यों नहीं करते? अगर नहीं चाहते तो वो क्यों नहीं चाहते? और क्या फिर प्राइम
मिनिस्टर साहब के जो एश्योरेंसेस हैं, होम मिनिस्टर साहब के एश्योरेंसेस हैं, क्या वो उससे सहमत नहीं? तो यही इश्यूज कुछ हैं जिनको लेके आपको आज हमने यहाँ दावत दी। एक और इशू जो है अभी अभी जो जम्मू में खासतौर से देखने को सुनने को मिल रहा है कि एक साइड से हम देख रहे हैं कि जो जल जीवन स्कीम जो है वो टोटल डिफॉल्ट हो चुकी है। स्कीम के तहत जो वो कहते हैं हर घर नल, हर घर जल, नल तो शायद पहुंचे ही होंगे, बट देयर इज नो जल। और जम्मू सिटी में खासतौर से एक नई चीज देखने को मिली, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं। लोगों से कहा जाता है कि चूंकि हम आपको पानी नहीं दे पा रहे हैं तो आप पहले पैसा भरिए। आज तक ऐसा सुनने को देखने को नहीं मिला था कि किसी एरिया में पानी नहीं है तो आप उधर टैंकर की सप्लाई ले रहे हैं तो उसके वास्ते पैसा दिया जा रहा है और एक नॉवल तरीके से पैसा दिया जा रहा है। वो इनको कह रहे हैं कि ऑनलाइन आप पहले पैसे भरिए तब आपको वाटर सप्लाई थ्रू टैंकर्स मिलेगी। और उन इलाकों की बात हम जानना चाहेंगे जिन इलाकों में लोग ये ऑनलाइन का सिलसिला नहीं जानते तो वो क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये फेलियर है उस स्कीम का, उस जल जीवन स्कीम का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिन्होंने वो यहाँ पे चलाई है। और साथ ही जो लोग नहीं अप्रोच कर सकते म्यूनिसिपैलिटी को, देयर इज ए कंफ्यूजन बिटवीन वाटर वर्क्स एंड श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी। तो यही सब चीजें हैं जिनका हम आज यहाँ पे आपके सामने जिक्र करना चाहते थे। और मजीद अगर आप कुछ पूछना चाहें तो